नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं इस वक्त की बड़ी अहम और ताजी खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली स्कूटी कांड में रेप का एंगल हुआ खारिज। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की। शॉक और हेमरेज को बताया मौत का कारण। दिल्ली स्कूटी कांड में एक और नया मोड़ भी। नए चश्मदीद की पहचान। घटना के वक्त मौके पर एक और लड़की थी मौजूद। दोनों लड़कियों के बीच होटल में हुई थी लड़ाई। कुछ लड़के भी आए थे मिलने। आधार में एड्रेस अपडेट और आसान। परिवार के मुखिया के एड्रेस पर हो सकता है अपडेट। मुखिया को मंजूरी देने के लिए 30 दिन का वक्त। बच्चे, पत्नी, माता पिता को मिलेगा फायदा। सोने चांदी की चमक में जोरदार निखार। एमसीएक्स पर सोना 30 महीने की ऊंचाई पर 55,600 के पार। चांदी 20,70,000 के ऊपर निकली। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन सीमित दायरे में रहा बाजार। सेंसेक्स 126 और निफ्टी 35 अंक चढ़कर बंद। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में आज रही बढ़त, लेकिन बैंकिंग, आईटी, पीएसयू, फार्मा शेयरों में भी अच्छी खरीदारी का रुझान। फार्मा कंपनियों से डॉक्टरों के मिलने पर वाली फ्रीबी पर कसेगी नकेल। डॉक्टरों को दी जाने वाली फ्रीबीज की लिस्ट मांग सकती है सरकार। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। उत्तर प्रदेश पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। गाजियाबाद में बहन प्रियंका गांधी ने राहुल और उनके जत्थे का किया गर्मजोशी से स्वागत। चलिए अब खबरें विस्तार के साथ देखते हैं और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के स्कूटी कांड की, जहां पर लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसमें रेप के एंगल को पूरी तरह से फिलहाल खारिज कर दिया गया है, क्योंकि किसी तरह की यौन उत्पीड़न की कोई पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं हुई है। अब पुलिस को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। अब कुछ देर में दूसरी तरफ लड़की का अंतिम संस्कार भी किया जाना है। पोस्टमार्टम के बाद शव को उसके घर पर ले जाया गया है। वहीं इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट भी आ गया है। दरअसल आज उस मृतका की एक सहेली का बयान सामने आया है। ये सहेली घटना की रात लड़की के साथ एक होटल में थी। होटल के स्टाफ का कहना है कि दोनों लड़कियों के बीच झगड़ा हुआ था और उनके साथ कुछ लड़के भी थे। इसके बाद ये लोग एक साथ होटल से निकल गए थे। होटल के सीसीटीवी फुटेज में दोनों लड़कियां एक साथ स्कूटी से निकलती हुई दिखाई भी दे रही हैं। इस सहेली ने बयान दिया है कि स्कूटी में कार की टक्कर के वक्त वो भी स्कूटी पर थी, लेकिन उसकी सहेली गाड़ी के नीचे आ गई और वो डर गई थी, इसलिए वहां से भाग गई। 31 दिसंबर की रात दोनों लड़कियों ने जिस होटल में रूम बुक किया था, वहां उनको सर्विस देने वाले लड़के ने आज मीडिया से बातचीत भी की है। आपको भी सुनवाते हैं। वो आए थे, अपना चेक इन लिया। 7 बजे के बाद ही आए थे वो। हाँ। फिर वो लड़की थी, दोनों लड़कियां थी। वो उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, आपसी में लड़ रहे थे वो। अब ये तो पता नहीं किस बात पे लड़ाई थी। हमने बोला भी था कि लड़ाई मत करो, अब मैं आसपास के गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चले गए थे। दोनों लड़कियां थी, उनके साथ कोई और भी लोग? और कोई नहीं था, बस वो दोनों? वही 2 थे। दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी? हाँ जी। किस बात पे लड़ाई हुई? अब ये तो हमें भी नहीं पता किस बात पे। उनके आपसे ही पर्सनल मैटर था। आप लोगों ने उनको ड्रिंक करते हुए देखा? मतलब स्मेल आ रही थी उनके मुंह से। स्मेल आ रही थी। अच्छा, फिर झगड़ा कितने बजे शुरू हुआ? ये झगड़ा 9 बजे के बाद ही हुआ था शुरू। 9 बजे के बाद? हाँ, काफी टाइम तक इनका झगड़ा होता रहा, शांत होता रहा, फिर लड़ते रहे, शांत होता रहा, ऐसे चल रहा था उनका। ये भी आया था कि शायद बीच में कोई एक चली गई थी? हाँ, एक चली गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर वो आ गई थी वापसी, फिर उसके बाद वो चली गई थी। अच्छा, दोनों चली। याद कैसे है इतनी चीजें? मतलब आप पहले भी कभी वो आई हो या कभी यहाँ पे देखा? नहीं, पहले तो नहीं देखा हमने, इधर ही देखा था, क्योंकि उन्हीं की लड़ाई हो रही थी ज्यादा और इसी चक्कर। अच्छा, हाँ। लेकिन लड़ाई किस वजह से हुई ये नहीं पता। अच्छा, और कितने बजे वो लोग गए यहाँ से? ये 12 बजे के बाद ही गए थे, न्यू ईयर लगने के बाद ही गए थे, इतना पता। पुलिस आई थी यहाँ पे? नहीं। अब आई थी, कल आई थी। वो डीवीआर वगैरह, रजिस्टर वगैरह ले गई। आप लोग उससे कुछ बात की? नहीं, हमसे कुछ नहीं करी, वो बड़े मैनेजर से ही करी। तो अब ये होटल का सर्विस बॉय जो बातें बता रहा है, ये अलग है कि उन्होंने शराब पी रखी थी। हालांकि वो इस आधार पर कह रहा है कि उसको लगा कि स्मेल आ रही थी, पीते हुए उसने देखा नहीं, लड़कों की कोई उसने बात की नहीं। तो बहुत सारे मिस्ट्री एंगल्स यहाँ पर आए हैं। और देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जहाँ पर 2 लड़कियां दिखाई दे रही हैं, फिर ये एक साथ जा रही हैं। उस लड़की का भी बाकायदा पुलिस में बयान अब दर्ज है, जो कह रही है कि वो साथ थी उस वक्त जब गाड़ी को टक्कर मारी गई और उसकी सहेली गाड़ी के नीचे आई, जिससे वो घबरा के वहां से भाग गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी किसी तरह की यौन उत्पीड़न की या रेप की पुष्टि नहीं हुई है। तो अब ये देखना होगा कि आगे इसकी जांच किस तरफ बढ़ती है। क्या इसमें कोई और नया एंगल या कोई नया ट्विस्ट आता है,
आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी और आपको भी लगातार अपडेट देंगे। लेकिन अब कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। अगर आपके पास खुद का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और अपना आपको आधार कार्ड अपडेट करना है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब आप अपने परिवार के मुखिया के एड्रेस की मदद से आधार अपडेट करवा सकते हैं। आधार अथॉरिटी ने परिवार के हेड की मंजूरी के बाद आधार अपडेट करने की सुविधा को शुरू किया है। पूरी खबर हमें बताएंगे हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, ये एक अच्छी खबर कही जा सकती है। कई बार जो क्या होता है, घर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो किसी तरह के बिल्स हों या तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि आधार अपडेट के लिए लगते हैं, वो किसी एक व्यक्ति यानी घर के मुखिया के नाम पर रहते हैं और बाकी लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो क्या ये समस्या दूर होने जा रही है? देखिए, अक्सर ऐसा देखा गया कि बहुत सारे लोग अपना एड्रेस आधार कार्ड में अपडेट कराना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। अब आधार अथॉरिटी ने इसको काफी आसान बना दिया है। आप अपने परिवार के मुखिया के आधार कार्ड के आधार पर ही अपना एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। ये कैसे होगा? आपको आधार की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, आपको अपना एड्रेस अपडेट वहां पर करने की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी और वहां पर अपने परिवार के मुखिया का आधार कार्ड जो है देना पड़ेगा। तो वहां पर एक आपकी रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी। आपको वहां पर बताने की जरूरत नहीं है कि आपका किस तरह का रिलेशन है या उसके कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं और उसके बाद आपके परिवार के मुखिया के पास 30 दिन का वक्त रहेगा कि उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। एक बार अगर आपके परिवार का मुखिया उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो आपके आधार कार्ड में एड्रेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये काफी आसान हो जाएगा, खासतौर पर जिन माता पिता के बच्चे हैं या फिर जिन बच्चों के माता पिता उनके साथ रहते हैं, उनकी पत्नी रहती है, तो उनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आसानी से अपना आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट इस नई स्कीम के जरिए करा सकते हैं। चलिए, तो ये एक आधार अथॉरिटी की तरफ से बड़ी सहूलियत, जहां पर अब परिवार के मुखिया के आधार एड्रेस के हिसाब से बाकी लोगों के भी एड्रेस अपडेट हो जाएंगे, उन्हें किसी और तरह के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया असीम, ये खबर एक अच्छी लेकर आए आप और काफी लोगों के काम आएगी। चलिए अब बात करते हैं मार्केट की। आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन दायरे में बाजार रहा। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स में हमने 126 पॉइंट्स की बढ़त देखी जो 61,294 पर पहुंचा और वहीं निफ्टी में 35 पॉइंट की बढ़त रही जो 18,233 पर जाकर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग शेयरों में रही। तो चलिए थोड़ा मार्केट एक्शन समझ लेते हैं। हमारे साथ हैं यतिन। तो यतिन, आज सबसे ज्यादा हलचल किन सेक्टर्स या शेयर्स में देखने को मिली? तो जहाँ तक कि निफ्टी गेनर्स का सवाल है, ऑब्वियसली यहाँ आपको काफ़ी सारे आईटी शेयर्स दिखाई देंगे, खास करके टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर्स में फर्स्ट हाफ में खरीदारी थी। ओवरऑल अगर हम देखें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जैसे कि एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई में अच्छी खासी खरीदारी थी। एक्सिस बैंक आज रिकॉर्ड हाई पे था, स्टॉक में लगभग 2.25% की तेजी थी और अपने क्वार्टरली अपडेट के पहले टाइटन में भी आपको लगभग 2% तक की खरीदारी आती हुई नजर आई। लूजिंग एंड पे मेटल शेयर्स थे। जेएसडब्ल्यू स्टील आपको 1% नीचे दिखेगा, हिंडाल्को 1.5% नीचे दिखेगा। ऑटो शेयर्स में से एमएनएम टॉप लूजर था और ब्रिटानिया में भी लगभग 1% की कटौती आपको नजर आई। मिड कैप्स में काफी सारा एक्शन आपको पीएफसी के शेयर में दिखेगा, क्योंकि पीएफसी आरईसी दोनों ही शेयर्स 52 वीक हाई पे हैं। मैक्स फाइनेंशियल, एसकेएफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स में भी आज खरीदारी का मूड माहौल दिखा। लूजिंग एंड पे थोड़ा बहुत प्रेशर आपको एमएनएम फाइनेंस में दिखा, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ दिखी। टीवीएस मोटर्स, नवीन फ्लोरिन और लिंडे इंडिया ये दूसरे मिड कैप शेयर से जहां थोड़ी बहुत आपको सेलिंग आती हुई नजर पड़ी। शुक्रिया यतिन। ट्विटर इसी हफ्ते ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। सीएनबीसी आवाज ने अपने दर्शकों को बताया था कि कंपनी के पास कोई ग्रीवांस अधिकारी नहीं है। सीएनबीसी आवाज की खबर के बाद आईटी मंत्रालय ने कंपनी को नोटिस भेजा था। पूरी खबर के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हैं असीम मनचंदा। तो असीम, आप ये खबर लेकर आए थे, पहले भी सरकार ने साफ निर्देश दिए थे, लेकिन लंबा वक्त बीता, ट्विटर ने कोई ग्रीवांस अधिकारी नहीं नियुक्त किया, फिर आवाज ने इस खबर को उठाया और अब आगे का क्या अपडेट है वो बताइए। देखिए, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई भी सोशल मीडिया कंपनी भारत में ऑपरेट करती है और उसके 50 लाख से ज्यादा यूजर है तो उसको भारत में ग्रीवियांस अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य है। लेकिन सीएनबीसी आवाज ने दिखाया था कि ट्विटर के पास पिछले 1 महीने से कोई भी ग्रीवियांस अधिकारी नहीं है। तो सरकार ने इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया और ट्विटर को एक नोटिस भेजा और उससे पूछा कि आप ग्रीवियांस अधिकारी की नियुक्ति कब तक करेंगे। तो ट्विटर ने उस नोटिस का जवाब दिया है। ट्विटर के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर ग्रीवियांस अधिकारी की नियुक्ति कर ली जाएगी। तो इस ग्रीवियांस अधिकारी की नियुक्ति होने के बाद अगर आपको ट्विटर के किसी भी कंटेंट से आपत्ति है तो आपसे उसकी शिकायत सीधे ग्रीवियांस अधिकारी से कर पाएंगे। जी असीम, बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। तो अब जल्द ही ट्विटर को अपने ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति करनी है और ये एक्शन पॉइंट सरकार ने
यहां पर उठाया है। मार्केटिंग के नाम पर फार्मा कंपनियों और डॉक्टरों के अनैतिक गठजोड़ पर नकेल कसने वाली है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही डॉक्टरों को दिए जाने वाले फ्रीबीज की डिटेल्स लिस्ट फार्मा कंपनियों से मांगी जा सकती है। डिटेल देने के लिए खबर पर आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ है। तो आलोक के ये इस सांठगांठ पर कई सवाल उठते रहे हैं वक्त वक्त पर कि फार्मा कंपनियां अपनी दवाओं को प्रमोट करने के लिए डॉक्टर्स को फ्रीबीज देती हैं और बहुत कुछ फ्लाइट टिकट से लेके ना जाने क्या क्या महंगे गिफ्ट। अब इस पर कैसे नकेल कसने की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए, फार्मा कंपनियों से फ्रीबीज यानी कि कैश एंड काइंड में गिफ्ट्स और महंगे फॉरेन टूर्स लेकर जो डॉक्टर्स कंपनियों के ब्रांड को प्रमोट करते हैं और मरीजों को उनकी दवाइयां लिखते हैं, उन पर बड़ी नकेल कसने की तैयारी चल रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गठित कमेटी है वो अब फार्मा कंपनियों को निर्देश दे सकती है कि वो जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में होने वाले खर्च हैं उसके साथ साथ उन डॉक्टरों की भी लिस्ट मुहैया कराएं जिनको वो इस तरह के फ्रीबीज मुहैया कराते हैं। माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा डेटरेंट हो सकता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ कंपनियां जो भी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं उस पर होने वाले खर्चे को अपने बैलेंस शीट में एकमुश्त दिखाती हैं, लेकिन अगर ये लिस्ट मिल जाती है तो इस पर तमाम एजेंसियां डॉक्टरों पर नजर रखी जा सकती है। माना जा रहा है कि जो नीति आयोग के मेंबर हेल्थ की अध्यक्षता वाली कमेटी है, जिसमें कि हेल्थ एवं फार्मा सचिव के साथ साथ सीबीडीटी चेयरमैन भी मेंबर हैं, ये सुझाव उनकी तरफ से आया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि इससे जो इनकम टैक्स है वो डॉक्टरों पर भी लगाई जा सकती है, क्योंकि वो अगर कोई भी गिफ्ट फार्मा कंपनियों से लेते हैं तो वो टैक्सेबल होगा और इस तरह से जो डॉक्टर्स हैं उनका नाम पब्लिक भी हो सकेगा, जिससे कि ये जो प्रैक्टिस है डॉक्टर और फार्मा कंपनियों के बीच में जो अनइथिकल नेक्सस होता है उस पर लगाम लगाई जा सकेगी। जी, बहुत शुक्रिया आलोक, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर और इसका संज्ञान आई थिंक डॉक्टर्स और फार्मा कंपनियां दोनों ले रही होंगी। फूड पैकेट्स कंपनियों के मनमाने और लुभावने दावों पर जल्द ही नकेल लगने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद फूड रेगुलेटर फसाई एडवर्टाइजिंग और क्लेम्स के नियम लेकर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहन सिंह है हमारे साथ। रोहन, इस एक्शन की बात बहुत लंबे समय से हो रही थी, लेकिन अब इसमें क्या एक्शन हो रहा है वो हमें बताइए। जी, फूड कंपनियां अक्सर ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं अपने फूड के पैकेट पे, जैसे कि ऑथेंटिक, प्योर, ट्रेडिशनल या रियल, जिनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं होता है। इसी को लेकर फूड रेगुलेटर FSSAI पिछले साल क्लेम्स और एडवर्टीजमेंट के रूल्स लेके आई थी। हालांकि उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस के बाद उस पर दोबारा से काम किया गया और अब एक फाइनल ड्राफ्ट लेके FSSAI फिर से आ चुकी है, जिसे अगले महीने से अब लागू किया जाने वाला है। इसके मुताबिक जो भी कंपनी किसी भी तरह का क्लेम करती है, चाहे वो फ्रेश हो, प्योर हो, रियल हो, इस तरह के क्लेम्स को उन्हें सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा साइंटिफिक आधार पे। मसलन कि अगर कोई कंपनी ये कहती है कि उसका जो कोई फ्रूट जूस बिल्कुल रियल है या बिल्कुल प्योर है, तो उसमें अगर किसी तरह के एडिटिव्स मिलाए गए हैं तो वो क्लेम सही नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई कहती है कि वो फ्रेश है तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है ये देखनी पड़ेगी। इस तरह की चीज़ों के साथ कंपनियों को सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को। दूसरी तरफ कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कि उनके नाम में ही, प्रोडक्ट के नाम में ही फ्रेश या प्योर या रियल जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो वैसे में कंपनियों को अपने पैकेट पे नीचे एक डिस्क्लेमर लिखना पड़ेगा कि ये सिर्फ प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क नाम है और इसका प्रोडक्ट के कंटेंट से लेना देना नहीं है। इस तरह का एक डिस्क्लेमर उनको डालना पड़ेगा। साथ ही कई सारे प्रोडक्ट इस तरह का दावा करते हैं कि वे उनसे कोई पर्टिकुलर बीमारी जो है वो कम हो सकती है, तो वहाँ पे पैकेट पे ये लिखना पड़ेगा कि कितनी सर्विंग पर डे इस्तेमाल करने से ये बीमारी कितना प्रतिशत तक कम हो सकती है और उसका आधार क्या है। तो इस तरह के कुछ नियम बनाए गए हैं जिन्हें कि अगले महीने से जिन्हें लागू किया जाना है। जी, बहुत शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। और यहाँ पर वक्त हो गया है अब एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और खबरों का रुख करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। तवांग में चीन और भारत की झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहली बार अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। अरुणाचल के सियांग जिले में उन्होंने BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाई गई 724 करोड़ रुपए की लागत वाली सियोम पुल समेत 28 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने इशारों में चीन को कड़ा संदेश दिया कि भारत शांति के साथ साथ शक्ति का भी उपासक है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भागवत गीता में हमें धर्म की रक्षा के लिए न्याय और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करने की प्रेरणा दी है।
यूरोप के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर एक बार फिर अपने ही रंग में नजर आए। आतंकवाद पर उन्होंने पाकिस्तान को इशारों में जमकर धोया। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उसे आतंकवाद का केंद्र बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यूरोप को भी नसीहत दी कि उन्हें समझना चाहिए कि आतंकवाद पूरी दुनिया की समस्या है। I could use much harsher words than epicenter. So believe me, considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word. कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से उत्तर प्रदेश में एंटर हो गई। यूपी में इस यात्रा की शुरुआत गाजियाबाद जिले की लोनी विधानसभा से हुई। पिछले साल सितंबर में तमिलनाडु से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब देश के सबसे बड़े राज्य और राजनीति के लिहाज से सबसे अहम उत्तर प्रदेश में है। जब राहुल गांधी दिल्ली से यूपी में दाखिल हुए तो उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ जुड़ी। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के साथ मंच भी साझा किया। प्रियंका ने अपने भाषण में राहुल गांधी की तारीफ की। और मेरे बड़े भाई देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष को वो जोड़ पाएगी? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। शाम 7:57 पर भारत जोड़ो विपक्ष जुड़ेगा क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया वर्चुअली। बेंगलुरु में होने वाले इस इवेंट का फोकस महिला सशक्तिकरण के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी है। कार्यक्रम का आयोजन तुकोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी ने किया है। पीएम ने बताया कि बीते 8 सालों में गवर्नेंस से लेकर इकोनॉमी तक कई ऐसे असाधारण काम हुए हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारी डबल हुई है। आज देश की सोच केवल ये नहीं है कि हम साइंस के जरिए विमेन एम्पावरमेंट करें, बल्कि हम विमेन की भागीदारी से साइंस का भी एम्पावरमेंट करें। साइंस और रिसर्च को नई गति दें, ये हमारा लक्ष्य है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक सेल्फ रेगुलेशन का ड्राफ्ट रूल जारी किया है। सवाल है कि क्या सेल्फ रेगुलेशन से जुड़े जुए सट्टे वाले गेमिंग पर रोक लग जाएगी? क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पिछले दिनों काफी सारी बातें हुई हैं, इसके काफी सारे प्लस और माइनस है। तब से बात हो रही थी कि इसे रेगुलेट किया जाना चाहिए। अब ये ड्राफ्ट तो आ गया है, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन से क्या बात बन पाएगी? तो आज का कंज्यूमर अड्डा इसी पे ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेशन काफी जरूर जुड़िएगा हमारे साथ 5:57 पर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर भी विजिट कर सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर आपको बस एक क्लिक पर मिलेगी ताज़ा खबरें। नमस्कार।